प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की कलीसिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 8 पद से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ पर इलीशा और अरामी सेना के विषय लिखा हुआ है। और उन दिनों में अराम का राजा और इजराइल के बीच में हमेशा युद्ध चलती थी। और उन दिनों में इलीशा इजराइल का भविष्यद्वक्ता था। आइए हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और समाधि करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक अमुक स्थान में मेरी छावनी कर। हालेलुया। जो उन दिनों में जब युद्ध चलती थी ना, तो अराम का जो राजा है ना, वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि अमुक अमुक स्थान में क्या करना, छावनी डालना। तब परमेश्वर का भक्त जन इलीशा जो है ना, उसको परमेश्वर हर एक चीज़ दिखाया करता था। इसलिए वो इजराइल के राजा के पास जाके वो भी कहता है, उसको चिताता है कि उस स्थान में से होकर मत जाना, क्योंकि आराम का राजा चढ़ाई करने को वहाँ छावनी डाल रखा है। इस तरह इलीशा जो है ना, वो इजराइल के राजा को चिताया करता है। हालेलुया। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। हालेलुया। और इस प्रकार एक बार नहीं, एक दो बार नहीं, कई बार किया। हालेलुया। जितनी बार अराम का जो राजा है ना, इजराइल से युद्ध करने के लिए वो छावनी डालता था, उतनी बार परमेश्वर भविष्यद्वक्ता इलीशा को बताया करता और इलीशा अपने देश के राजा को वो चिताया करता। और ऐसा कई बार हुआ। हालेलुया। एक दो बार नहीं, परंतु बहुत बार हुआ। इस कारण अराम का राजा जो है ना, वो डर गया, उसका मन फूल उठा। हालेलुया। मतलब डर गया और डर के मारे अपने कर्मचारियों से कहता है कि तुम में से बताओ कौन हमारी ओर का नहीं है। इस तरह वो जो आराम का राजा है ना, अपने कर्मचारियों से कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो हमारी ओर का नहीं है, जो जाके इस इजराइल के राजा को बता दिया करता है। और जितनी बार हम छावनी डालते हैं, उतनी बार वो अपने दूत भेजकर वो हमारे साथ वो करता है, युद्ध करता है। इस तरह वो जो आराम का राजा है ना, अपने कर्मचारियों से कहता है। तब एक व्यक्ति आता है और आराम के राजा से कहता है कि राजा, ऐसा नहीं है, जो उसके देश में, इजराइल देश में एक भविष्यद्वक्ता है, वो राजा को आप जो अपने शयन कक्ष में, यानी कि अपने कोठरी में अपने आराम करते हैं, आराम करने वाले कोठरी में जो कुछ आप बातचीत करते हैं, वो भी राजा को बताया करता है। हालेलुया। तब ना अपने दूत भेजकर उसको वो देखने भेजता है, इलीशा को देखने के लिए भेजता है कि वो कहाँ है। तो वो दतान में रहता है। तब ना अपने कर्मचारी भेजता है, अपने वो जो आराम का राजा है अपने लोगों को भेजता है और अपनी पूरी सेना समेत भेजता है। तब क्या होता है कि जो इलीशा का जो वो क्या है, टहलुआ है, इलीशा का जो टहलुआ है ना, वो क्या करता है, जब भोर को उड़ता है तो देखता है कि जो इलिया के चारों ओर ना पूरा जो आरामी सेना लोग पूरा दाल बांधकर क्या किए हैं, घेर लिए हैं। तब वो डर जाता है और इलीशा से कहता है कि हे प्रभु अब हम क्या करें। हालेलुया। भोर को जब उठा तो इलिया का टहलुआ उठा तो क्या देखता है कि घोड़ों रातों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। हालेलुया। तब इलीशा से कहता है, हे मेरे प्रभु अब हम क्या करें। हालेलुया। तब इलीशा जो है ना, उस टहलुआ से कहता है, मत डर, जो हमारी ओर है उनकी ओर है, उनसे ज़्यादा है। हालेलुया। और तब जो है ना, इलीशा वो प्रार्थना करता है। तब इलीशा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे यहोवा, इस टहलुआ का जो आँख है ना, वो खोल दे ताकि ये देख सके। हालेलुया। इस तरह वो इलीशा प्रार्थना करता है। तब जो है ना, उस टहलुआ का आँखों को परमेश्वर खोल देता है। और तब क्या देखता है कि इलिया के चारों ओर एक पहाड़ है। हालेलुया। एक पहाड़ है और अग्नि में घोड़े और रात हैं। हालेलुया। उसके बाद फिर जो है ना, इलीशा जो है ना, वो क्या करता है, वो प्रार्थना करता है,
यहोवा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस अरामी सेना के इस दल को तू अंधा कर दे। और परमेश्वर यहोवा उस अरामी सेना के दल को क्या कर देता, अंधा कर देता है। तब जो है ना एलीशा जो है ना उनसे, वो अरामी सेना के दल से कहता है कि ये नगर भी नहीं है, ये मर्ग भी नहीं है, तू आ मेरे पीछे, तुम लोग मेरे पीछे हो लो। और इस तरह से जो एलीशा जो है ना उस अरामी सेना के दल को कहाँ ले जाता है, शुम्रोन में लेके चला जाता है। हालेलुया। तब वो जो राजा है ना वो क्या कहता है कि हम क्या इनको हम मार लें। तो वो एलीशा जो है ना कहता है नहीं, इनको हम नहीं मारेंगे, इनके लिए एक बड़ा भोज करेंगे कहता है। इनके लिए वो बड़ा भोज करते हैं और उनको नहीं मरते हैं और उनके लिए बड़ा भोज करता है। और फिर प्रार्थना करता है एलीशा कि प्रभु यहोवा इनकी आंखों को खोल दे। तो वो फिर आँख खुल जाता है। तो क्या देखते हैं कि वे लोग शुम्रोन में पहुंच गए हैं एलीशा के पीछे पीछे चल के। हालेलुया। और उसके बाद उनको बड़ा भोज मतलब उनको खिला पिला कर फिर उनको विदा कर दिया जाता है। हालेलुया। मैं शॉर्टकट में आप लोग को बता रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए। और उनको खिला पिला कर उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है ना इजराइल और अरामी के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें सीखने को मिलती है। जब एक भविष्यद्वक्ता है उसको परमेश्वर हर चीज़ जो दुश्मन की जो चाल बता देता है, उसके बाद फिर एलिय्याह प्रार्थना करता है तो उनके चारों ओर सुरक्षा लग जाती है। हालेलुया। सुरक्षा लग जाती है से उसके चारों ओर अग्निमय पहाड़, घोड़ों राथें, अग्निमय घोड़े रात उनकी चारों ओर सुरक्षा के लिए लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो प्रार्थना करता है तो उसकी जो टहलुआ की आँख खुल जाती है और वो घोड़े रातों को देखता है। फिर उसके बाद फिर उन दाल के लिए प्रार्थना करता है कि उनकी आंखें बंद हो जाए, उनकी अंधी हो जाए तो वो अंधी हो जाता है, खुल जाए तो वो खुल जाती है। हालेलुया। और इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की ओर से युद्ध करता था और करता रहेगा। कलीसिया, यदि आप विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के ऊपर, तो वो परमेश्वर जो एलीशा की ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर आपकी ओर से और मेरी ओर से भी युद्ध करेगा। और जिस प्रकार इजराइल के लोगों को सुरक्षा दिया, एलीशा को सुरक्षा दिया, आपको भी परमेश्वर सुरक्षा देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।